वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन आपको मिलेगा टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन टेस्ट। 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक हमने जितने भी पिछले एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों में हमने पढ़ा, तो एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे क्योंकि संडे के दिन आपको मिलता है वीकली टेस्ट। इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान सब इसमें मिक्स है और 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक हम रिवीजन करेंगे। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ऑल एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम की महत्वपूर्ण के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास, तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो डेली आपको लाइव क्लास 7 बजे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली, और मंथली पूरा होने के बाद आपको मिलेगा मंथली वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, साथ साथ मुझे लाइव कॉमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। पहला क्वेश्चन देखो, हाल में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना, क्रोलिना बिलास्का ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है क्रोलिना बिलास्का ने। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? तो आपको पता है प्रशांत जावेरी। कौन बन चुके हैं? प्रशांत जावेरी बन चुके हैं। और साथ साथ आपको लाइव कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और अंत में मुझे बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत जावेरी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। आपको पहले आंसर देना है, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। तो सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ध्यान रखना, 83वां। कौन सा मनाया गया है? 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया है? वर्ल्ड स्लीप डे, विश्व नींद दिवस कब मनाया गया है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, 4 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मार्च। कब बनाया गया है? 18 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे 2022 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए भी किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत का आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारत का आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो 6 नंबर का उत्तर दीजिए मुझे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 18 मार्च। क्या हो जाएगा? 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। तो जितने भी दिवस हो चुके हैं मार्च में, मार्च का महीना जैसे भी कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको मंथली मिल जाएगा और दिवस का मैं आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो किस राज्य सरकार ने यह दिशांक ऐप विकसित किया है भूमि अभिलेखों तक? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक की राज्य सरकार ने। किसने किया है? कर्नाटक की राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में एसबीआई किस शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? एसबीआई किस शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में मूडीज ने 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? मूडीज ने भारत के सकल घरेलू यानी कि जीडीपी का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा 9.1%। कितना? 9.1%। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 20 मार्च को। कब बनाया गया है? 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व गोरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। हाल ही में विश्व गोरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। कब बनाया गया है? 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए 12 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। कब मनाया गया है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस।
अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। यहाँ पे किया गया है बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल के डिब्बे पेश किए हैं? किसने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल के डिब्बे पेश किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा NCRTC ने, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन। इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय परिवहन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी NCRTC ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को। कब मनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए। जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो। जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए उतने तो लाइक नहीं है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो। जितने भी ग्रुप बने हुए उनमें आपको शेयर करना है। अगला देखो, हाल में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन चुके हैं जय शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में शुरू हुआ है? नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। किस देश में शुरू हुआ ये? नॉर्वे देश में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 18 नंबर का उत्तर हो जाएगा 20 मार्च को। कब मनाया गया है? 20 मार्च को विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो आज है संडे के दिन आपको पता है वीकली मिलता है, और आज हम एक रिवीजन के तौर पे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। तो साथ साथ आपको लाइव में जवाब देना है और अंत में मुझे बताना है आपके कितने सही हुए, क्योंकि डेली आपको लाइव क्लास मेरी इंडिया करंट की 7 बजे मिलती है। अगला देखो, हाल में 8वीं बार एशियाई बिलियनर्स का खिताब किसने जीता है? हाल ही में 8वीं बार एशियाई बिलियनर्स का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। अगला देखो, हाल में F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? हाल ही में F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो ध्यान रखना, चार्ल्स लेक्लर ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। अगला देखो, हाल में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस देश की सरकार द्वारा? तो ध्यान रखना, मालदीव की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मालदीव की सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो ध्यान रखना, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 23 नंबर का मुझे आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 136वें। कौन से स्थान पे है? 136वां स्थान। अगला देखो, हाल में स्पोर्ट्स स्टार SS 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? स्पोर्ट्स स्टार SS 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो 24 नंबर का मुझे जल्दी आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा को पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया USA में। कहाँ पे किया गया था? USA के कैलिफोर्निया शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, जयती घोष को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, जयती घोष को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT नामक पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया के द्वारा ये पुस्तक है
लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना 22 मार्च को। कब मनाया गया है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? तो सारे लगभग इसमें आज दिवस से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है। तो विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च को। कब मनाया गया है? 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो आपको सभी को पता है, 23 मार्च को सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों का 23 मार्च को मनाया गया है शहीद दिवस। इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। शहीद दिवस तभी मनाया जाता है। और 23 मार्च को कौन थे? सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। अगला देखो, हाल ही में पहला इंडियन सुपर लीग खिताब किसने जीता है? हाल ही में पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो 31 नंबर का उत्तर हो जाएगा हैदराबाद ने। किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-डुस्टिलक अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-डुस्टिलक अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके बीच है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ढोल उत्सव या ढोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ढोल उत्सव या ढोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। ये रंगों से संबंधित ये पवित्र एक उत्सव मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और अभी इसमें ढोल उत्सव और ढोल जात्रा उत्सव मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिया 2022 शुरू हुआ है? भारत और किस देश के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिया 2022 शुरू हुआ है? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो। जितने मेरे साथ लाइव जुड़े उतने तो लाइक नहीं है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करो। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्सियस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेल्सियस और भारत के बीच लिमिटिया 2022 का आयोजन हुआ है। अगला देखो, हाल ही में सरदार बर्डी मुखावदेव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में सरदार बर्डी मुखावदेव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तुर्कमेनिस्तान के। किसके चुने गए हैं? ये तुर्कमेनिस्तान के। अगला देखो, हाल ही में किस आयोग ने महिला उद्यमिता मंच ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? किस आयोग ने महिला उद्यमिता मंच ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? तो इसका आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है आपको पता है? प्रधानमंत्री मोदी। उन्हें देश का प्रधानमंत्री मोदी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा 21 मार्च। कब बनाया गया? ये 21 मार्च को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को कमीशन किया है? एक जहाज का नाम है सक्षम और इसको किसने किया है? तो रक्षा सचिव है हमारे डॉक्टर अजय कुमार ने। किसने किया है? भारतीय तटरक्षक जहाज एक सक्षम। तो पहले 5वें इसका आयोजन किया है रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा इसका कमीशन किया गया है। अगला देखो, हाल में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा 23 मार्च को। कब मनाया गया है? 23 मार्च को ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली। कौन सा है? राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली विश्व रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली है। और देश में विश्व में बात करूं तो बांग्लादेश की राजधानी है सबसे प्रदूषित शहर है ढाका। सबसे प्रदूषित शहर है ये। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स QR 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स QR 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप 51 नहीं है, यहाँ पे ये 52 नहीं है, 51वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? 51वें स्थान पे। यहाँ पे ऑप्शन 52 मैंने कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51वें स्थान पे है। भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में 51वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट कौन बन चुके हैं? पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं देवेंद्र झाझरिया। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। देवेंद्र झाझरिया बन चुके हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन चुके हैं।
अगला देखो, हाल ही में विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर खिलाड़ी कौन है जिसने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन उसने जीता है। विश्व नंबर 1 प्लेयर खिलाड़ी है, कौन है? एशले बार्टी। कौन है? एशले बार्टी, और इसने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट में उप विजेता कौन रहे हैं? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, लक्ष्य सेन रहे हैं। और विजेता आपसे पूछे तो ये हो जाएगा विक्टर एक्सेलेसन। कौन हो जाएगा? विजेता ये रहे हैं और उप विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल राज्य। कौन सा बना है? केरल राज्य है जो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। और तस्वीर के माध्यम से मैंने सब कुछ आपको बताया है। तो सुबह मेरी इंडिया करंट की डेली क्लास आपको मिलती है। हाल में कौन सा देश धरती का सबसे गर्म स्थान बन चुका है? कौन सा देश धरती का सबसे गर्म स्थान? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। कौन सा बन चुका है? कुवैत है जो धरती का सबसे गर्म स्थान है बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? अब एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा था कि सर उत्तर उसका 11वां मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन उसका 12वां होगा, लेकिन उत्तर इसका राइट आंसर इसका 11वां ही है, 12वां वो मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में लिए। इसका कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसका 12वां होगा, 12वां नहीं है, 11वां इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य के नरसिंहपेटई नागस्वरण को भौगोलिक पहचान टैग मिला है? किस राज्य के नरसिंहपेटई नागस्वरण को भौगोलिक पहचान टैग मिला है? तो ये है तमिलनाडु का एक संगीत वाद्य यंत्र है और अब क्यों इसको जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में ई विधान आवेदन लागू करने वाला पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा राज्य बना है? ई विधान आवेदन लागू करने वाला पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा बना है? तो नागालैंड। कौन सा बना है? नागालैंड राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब बनाया गया है? विश्व क्षय रोग दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 24 मार्च को। कब बनाया गया है? टीबी रोग या तपेदिक रोग इसको भी बोलते हैं। तो ये बनाया गया है 24 मार्च को बनाया गया है विश्व क्षय रोग। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पीएम मोदी ने किस राज्य में वस्तुतः विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में वस्तुतः विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल में। और जो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया था ना, उसी दिवस के अवसर पर किया है ये मोदी जी ने भारत में एक गैलरी का उद्घाटन किया है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? ये तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा आपने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 220। कितना हो जाएगा? 220। नागरिक उड्डयन मंत्री है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी इसने क्या है 2025 तक है 220 नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा लक्ष्य रखा है। अगला देखो, हाल में श्रीनगर में खाड़ी देशों की निवेश शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? श्रीनगर में खाड़ी देशों की निवेश शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो ये है श्रीनगर में किया है मनोज सिन्हा ने। ये है जम्मू के उपराज्यपाल और इन्होंने शिखर सम्मेलन को इसने संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ध्यान रखना, मारियो मार्शेल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मारियो मार्शेल ने यह पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? मारुति सुजुकी के, कल ही मैंने आपको बताया था, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हिसाशी टेकुची को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, हिसाशी टेकुची को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में इंडियन साइकियाट्रिक्स सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इंडियन साइकियाट्रिक्स सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। कहाँ पे किया है? हैदराबाद में आयोजन इसका किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने हैदराबाद शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है। तो ये थे 57 क्वेश्चन आपको वीकली के दिन, ये संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल गया। जाते जाते ही वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और कल
मैंने उपलब्ध करवा दिया। राजस्थान जीके का 7 बजे आपको क्लास मिलती है, राजस्थान जीके की मैंने उपलब्ध करवा दी। अब कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर 7:30 उसका टाइम कर दो। देखो 7:30 टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो कई बारी क्लास क्या है 8 बजे भी आपको मिलती है, इस वजह से हम 7:30 कर नहीं सकते, लेकिन 7 बजे उसका टाइम रहेगा। तो इसी वजह से मैंने 7 बजे उसका टाइम रखा है, 7:30 हो नहीं सकता। तो देख लेंगे, जिस दिन 8 बजे क्लास नहीं रहेगी उस दिन आपको 7:30 उपलब्ध करवा देंगे। तो लगभग आपको राजस्थान जीके मिल रहा है और कंप्यूटर की क्लासें मिल रही है, इंडिया करंट की मिल रही है, और उसके साथ में महिला एवं बाल अपराध से भी हम स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए सारी क्लासें आपके लिए अब स्टार्ट कर देंगे। और राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट के लिए भी कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर बी पार्ट को भी वीडियो लेके आओ, तो जल्द ही आपको बी पार्ट स्टार्ट करेंगे दोबारा से, क्योंकि कुछ दिनों से आपको क्लास नहीं मिली, क्योंकि दूसरे सर हैं वो बहुत बिजी हैं और इसी वजह से आपको ये क्लास नहीं मिल रही। तो इसलिए आपको जल्दी बी पार्ट भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।